फर्स्ट इंडियन फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र में जिस बच्चे ने बाल कलाकार की भूमिका अदा की थी, वही भारतीय सिनेमा का पहला बाल कलाकार कहलाया। वो चाइल्ड आर्टिस्ट थे दादा साहब फाल्के के सुपुत्र भालचंद्र। उन्हें फिल्म में लेना भी एक मजबूरी ही थी, क्योंकि उस समय कोई भी अपने बच्चे से ऐसा रोल नहीं कराना चाहता था जिसमें उसकी मौत होना तय था। इसीलिए दादा साहब फाल्के ने अपने बेटे से वो भूमिका कराई। बाद में कालिया मर्दन और कृष्ण जन्म जैसी फिल्मों में उनकी बेटी मंदाकिनी भी पर्दे पर नजर आई। शुरुआत में ज्यादातर फिल्मों के विषय धार्मिक पौराणिक हुआ करते थे। ऐसी फिल्मों में बाल कलाकारों के लिए स्कोप कम ही हुआ करता था। सामाजिक पारिवारिक फिल्मों में बाल कलाकार नजर आने शुरू हुए और 40s-50s में कुछ बाल कलाकारों ने बहुत ही नाम कमाया। उनमें से एक थी बेबी तबस्सुम, जिन्हें पहली स्टार चाइल्ड आर्टिस्ट कह सकते हैं। मात्र 3 साल की उम्र से उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था और छोटी उम्र से ही रेडियो पर फुलवारी नाम से एक शो भी करने लगी थी। हाय हाय, आग लगे इस अखबार को। ये तो मुआ मेरी साथ है, साथ हूँ क्या? पुकारते पुकारते गला सूख गया और तुम हो के उधर देखे ही जा रहे हो। 9 जुलाई 1944 को अयोध्यानाथ सचदेव और असगरी बेगम के घर जन्म हुआ तबस्सुम का। तबस्सुम के माता पिता स्वतंत्रता सेनानी थे। दोनों बतौर पत्रकार दिल्ली के एक अखबार में काम करते थे। फिर उनका ट्रांसफर हो गया मुंबई। वो एक दूसरे के धर्म की बहुत इज्जत करते थे, इसीलिए उनके पिता ने उनका नाम रखा तबस्सुम और माँ ने रखा किरणबाला। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में उनका नाम किरणबाला ही है, लेकिन स्क्रीन पर वो जानी गई तबस्सुम के नाम से। तबस्सुम की माँ मुंबई में एक मंथली मैगजीन निकालती थी जिसका नाम था तनवीर। उस मैगजीन में उस समय के बड़े बड़े राइटर्स लिखा करते थे। उनकी माँ सिनेमा के कई कलाकारों को उर्दू भी सिखाया करती थी, जिनमें कमला कोटनिस के अलावा गोविंदा के पिता भी थे। उस समय तबस्सुम भी उनके साथ बैठा करती थी, शायद इसीलिए उनकी उर्दू इतनी लाजवाब है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उनकी माँ की मैगजीन लगभग बंद होने के कगार पर आ गई थी। उन्हीं दिनों तबस्सुम को एक फिल्म ऑफर हुई, मगर उनके पिता अपनी बच्ची को फिल्म लाइन में नहीं भेजना चाहते थे। पर हालात को देखते हुए लोगों की सलाह पर वो राजी हो गए और तबस्सुम फिल्म नरगिस में पहली बार पर्दे पर नजर आईं, जिसके लिए उन्हें 5,000 रुपये फीस दी गई, जो उस समय के लिहाज से काफ़ी बड़ी रकम थी। इस फिल्म के बाद भी उनके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में आगे काम करें। इसीलिए जब सोहराब मोदी अपनी फिल्म मझधार का ऑफर लेकर आए तो उनकी माँ ने फीस डबल करके बताई ताकि वो वापस चले जाएं। मगर सोहराब मोदी ने उन्हें 12,000 रुपये दिए। फिल्म तो नहीं चली, मगर 4 साल की तबस्सुम ने जो उर्दू बोली उसके सब कायल हो गए और इसके बाद तो बेबी तबस्सुम एक के बाद एक फिल्में करती चली गईं। एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें एक फिल्म का 7 से 8 लाख रुपए दिया जाता था। इस तरह बेबी तबस्सुम अपने समय की स्टार चाइल्ड आर्टिस्ट बन गई। बड़ी बहन, जोगन, दीदार, अफसाना, बैजू बावरा जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय की गहरी छाप छोड़ी। बड़े बड़े नाम वालों से गाँव वालों का कुछ भला नहीं होता। दीदार में उन पर और परीक्षित साहनी पर फिल्माया ये गाना बहुत मशहूर हुआ था और सालों साल दोहराया जाता रहा। बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे। बाल कलाकारों की उम्र बहुत कम होती है। उम्र बढ़ने के साथ ना तो वो बच्चे ही रह जाते हैं, ना ही हीरो हीरोइंस के रोल में फिट हो पाते हैं। और ये भी देखा गया है कि जिन कलाकारों ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नाम कमाया हो, दर्शक उन्हें हीरो हीरोइन के रूप में उस तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ऐसा ही तबस्सुम के साथ हुआ। 13 साल की उम्र में बतौर बाल कलाकार उनकी आखिरी फिल्म आई बाप बेटी। इसके बाद उन्होंने फिल्मों से ब्रेक ले लिया और जब वो पूरी तैयारी के साथ वापस लौटी तो उन्हें हीरोइन के रोल के लिए कोई बड़ी फिल्म नहीं मिली। उन्हें बी और सी ग्रेड की फिल्में ही ऑफर हो रही थी। बड़ी फिल्मों में उन्हें छोटे मोटे साइड रोल से ही गुजारा करना पड़ा। रात भर तो खास खास कर सोने नहीं देते। पिछले पहर जब जरा सी आंख लगती है, बिन बादल के देखो बिजली डोले। गर्ल्स तबस्सुम के करियर की सुस्त रफ्तार को देखते हुए उनके पेरेंट्स ने उनकी शादी कर दी। आपको रामानंद सागर की रामायण के राम यानी अरुण गोविल तो याद होंगे। उन्हीं के बड़े भाई विजय गोविल से उनकी शादी हुई। उनका एक ही बेटा है होशांग, जिसे एक्टर बनाने की कोशिश में तबस्सुम ने 1985 में एक फिल्म बनाई तुम पर हम कुर्बान, मगर फिल्म फ्लॉप रही। इस फिल्म का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो फिल्म इंडस्ट्री में है वो ये कि तबस्सुम ने इस फिल्म से
जॉनी लीवर को बतौर कॉमेडियन इंट्रोड्यूस किया था। शादी के बाद जब तबस्सुम कोई काम नहीं कर रही थी, तब अमीन सयानी के मोटिवेट करने पर उन्होंने रेडियो पर अपनी दूसरी पारी शुरू की, जो बेहद कामयाब रही। वो रेडियो सिलोन पर एक शो किया करती थीं जिसमें जोक सुनाए जाते थे, और जोक सुनाने में तो तबस्सुम का कोई मुकाबला है ही नहीं। उनका वो शो कोई 18 साल तक चला। जोक्स पर उनकी करीब 10 किताबें भी छप चुकी हैं। तबस्सुम को ये दुख तो रहा कि वो एक कामयाब हीरोइन नहीं बन सकी, मगर रेडियो टीवी के मशहूर एंकर के तौर पर उन्होंने अपनी ऐसी धाक जमाई कि आज भी लोग तबस्सुम को याद करते हैं। शायद आपने भी उनका ये शो देखा हो, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। ये भारतीय टीवी का पहला टॉक शो था जो 1972 से 1993 तक, यानी करीब 21 साल लगातार दूरदर्शन पर चला। उस पीढ़ी का शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसने वो शो ना देखा हो। बेबी तबस्सुम ने जितना नाम सिनेमा के पर्दे पर कमाया, उससे कहीं ज़्यादा इस शो ने उन्हें पहचान दी और वो घर घर में जानी जाने लगी। उस शो में वो अपनी प्यारी मुस्कान और शायरी से सबका दिल जीत लेती थीं। कहते हैं वो शायरी भी उस उम्र से कर रही हैं जिस उम्र में बच्चे शब्दों के मायने भी नहीं समझते। उनकी शायरी की किताब भी छप चुकी है। हमारी आँख खा सकती है धोखा, दिल नहीं खाता। अंधेरा हो तो क्या अंधे को सिनेमा, रेडियो, टीवी के अलावा तबस्सुम स्टेज एंकर के तौर पर भी काफ़ी मशहूर रहीं, और अब तो वो इंटरनेट पर भी छाई हुई हैं। उनका अपना यूट्यूब चैनल है और अपने उसी मखसूस अंदाज में कहती हैं, आदाब, नमस्कार, मैं हूँ आपकी अपनी तबस्सुम।